Hi students, I am giving concept of the remainder theorem. It is a part of number system. It is a very important for CAT exam and IPMAT exam. So please watch the video started to ending. First giving the concept. After that we will discuss of the previous question. Some of the question given will be discussed in the classrooms. Here is the given. What is the remainder when 7 to the power 67 plus 67 divided by 68 and so on. After that the question. Please understand the concepts. Remainder theorem. Example, first given the concept. Find the remainder of 2436 into 1575 into 8430 into 9567 divided by 5. Okay, now how you can solve the question? If you are solving the by general method, so first you have to product the number, after that you can divide from 5. But by the faster method, how to solve the question? So you know very well the rule of the divinity of 5. देखो क्या दिया हुआ, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. 2436 इंटू 1575 इंटू 8430 इंटू 9567 डिवाइड बाई 5. मान इन सबको प्रोडक्ट करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? सो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू नो वेरी वेल द रूल ऑफ 5. 5 से डिविटी का रूल क्या है? लास्ट डिजिट को डिवाइड करेंगे, है ना? तो 5 1 जा 5, 6 और 5 का रिमाइंडर 1. डायरेक्ट लिखो. 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा? 0. 0 किसी से मल्टीप्लाई करता 0 होता है, इसलिए आंसर 0. देखेंगे आप निकाले भी नहीं. इट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग इन द कैट एग्जाम, आईपीमैट एग्जाम, इन सब एग्जाम में पूछा जाता है. एमबीए के लिए स्पेशलाइज है इन टाइप का क्वेश्चन. तो डिविटी का रूल लगाए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर. डिविटी का जो रूल है वो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं. क्वेश्चन find the remainder of 346 into 1875 1875 into 9346 into 7869 डिवाइडेड बाई 3 डाल दो. और 3 का डिविटी का रूल क्या जानते हैं? डिजिट का सम डिवाइड हो तो नंबर डिवाइड होता है. 12 3 से डिवाइड है, 3 4 जा 12, इसका सम भी डिवाइड होगा 2 1 3. ये रूल आपको मालूम होना चाहिए. अब देखो मैंने क्या बोला, एक टर्म अगर डिवाइड हो, कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? डिवाइड होगा. तो देखिए नहीं डिवाइड होगा तो फिर हम लोग चेक करेंगे. तो सबसे पहले क्या कीजिए, 4 3 7 7 6 13 8 1 9 7 16 16 plus 5 21 9 3 12 4 16 16 plus 6 22 8 7 15 6 21 21 plus 9 30. देख लीजिए भाई, सबसे पहले ऐड किए. क्यों ऐड किए? 3 का डिविटी का रूल बताता है कि डिजिट का सम डिवाइड हो तो नंबर भी डिवाइड होता है. ध्यान देंगे. अब मुझे आप कहेंगे, कहीं भी आप करिए 3 7 जा 21, रिमाइंडर क्या होता है? 0. 0 किसी मल्टीप्लाई की तो रिमाइंडर 0 होता है, आंसर 0. ओके तो डायरेक्ट आपने क्या किया? सॉल्व कर लिया. आप ऐसे करते 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, 3 10 जा 30, रिमाइंडर 0. से आप देखिए क्वेश्चन कैसे हम निकाल लेते हैं, रिमाइंडर कैसे निकलेगा. लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं था, ये डिवाइड हो गया तो बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप ये समझ गए, ये बेसिक क्वेश्चंस. नाउ वी आर डिस्कसिंग थर्ड क्वेश्चंस. 4 5 6 7 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या आएगा? ये अब निकालना है. हाउ टू कंप्यूट? सो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये बेस में 3 है, डिवाइजर क्या है? 2 है. तो बेस अगर ग्रेटर हो डिवाइजर से, बेस अगर ग्रेटर हो डिवाइजर से, तो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड बेस को. क्या करेंगे? डिवाइजर से डिवाइड करेंगे. तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3 को 2 से डिवाइड कीजिए. 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, रिमाइंडर क्या बचा? 1. 1 टू द पावर कुछ भी करते 1, 1/2, रिमाइंडर 1, आंसर. कुछ नहीं किए, डायरेक्ट कैसे किए? 3 को 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2,
3 में से 2 गया, रिमाइंडर 1, 1 टू द पावर कुछ भी करते हैं तो 1 होता है, तो 1 टू द पावर 4 5 6 7 होगा, तो 1 टू द पावर 4 5 6 7 की वैल्यू क्या होगा 1, तो 1/2 जो डिवाइड नहीं होता वही रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 1 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 4, 7 टू द पावर 8 5 6 3 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 रिमाइंडर 1, 1 टू द पावर कुछ भी करो 1 होगा, रिमाइंडर 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर के क्वेश्चन 5 टू द पावर 8 5 6 डिवाइड बाई 3। अब देखिए 2 देखिए 3 से स्मॉलर है, तो पहले 2 का स्क्वायर या होल क्यूब करके क्या करेंगे 3 से ग्रेटर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 4/3 करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा 1, तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किए तो रिमाइंडर क्या है 1 आया। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे, पावर में 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किए तो देखिए 2 से आप बेसिक मेथड बनाते हैं तो 2 का स्क्वायर में है, 2 का स्क्वायर में चेंज करते हैं, देख लीजिए फिर क्या करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 6 2 8 जा 16 बाई 3 करते हैं, यहां रिमाइंडर 1 आया, 1 टू द पावर कुछ भी 1 करते हैं 1/3 रिमाइंडर 1 आंसर। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने कहा कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर 8 5 6 डिवाइड बाई 3 था, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा 1 आएगा। सो पावर में क्या है 2 है, इसको 2 से डिवाइड, 2 से डिविटी का रूल जानते हैं, लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 2 टू द पावर 0/3 इक्वल टू 1/3 रिमाइंडर 1 आंसर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 6 है, अगर 7 होता तो 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1 बचा तो 2 टू द पावर 1 हो जाता। क्वेश्चन 6, 8 टू द पावर 7 8 5 7 डिवाइड बाई 9, 8 टू द पावर 7 8 5 7 डिवाइड बाई 9। तो देखिए आप क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर लें, 9 से डिवाइड कर, 8 का स्क्वायर 64 बाई 9, 9 7 जा 63 रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर रिमाइंडर 1 होगा, तो आप आसानी से करेंगे, पावर में 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 रिमाइंडर क्या बचा 1, 81/9 8, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 का डिविटी का रूल लगाए, लास्ट का 1 डिजिट, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1। प्रॉपर्टी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहां पूरा पर डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0 बचा, इसे 2 टू 0 लिखे, यहां 8 टू द पावर 2 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा, 2 से डिवाइड कर 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1, 8 टू द पावर 1/9 इसका 2 रिमाइंडर 8। थोड़ी लॉजिकली समझिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड बाय द लॉजिकली 8 + 1 दैट इज टू 9, 2 + 1 दैट इज टू 3। सो आप ये कह सकते हो ये 101 होता तो यहां 102 होता, तो 101 का स्क्वायर करें 102 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 होगा, यहां 99 होगा 100 होगा, 99 का स्क्वायर को 100 से डिवाइड 105 होगा, 106 होगा, 105 का स्क्वायर को 106 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 होगा। देखो कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो एग्जांपल 123 टू द पावर 4 5 6 7 बाई 124, ठीक है, कुछ भी प्लस हम अगर लिख दे 126, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप मुझे क्या 123 + 1 124 हो रहा है ना, तो 123 का स्क्वायर करेंगे, 124 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, यही प्रॉपर्टी बताएं। तो पावर में 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 रिमाइंडर क्या बचा 1, तो 123 टू द पावर 1 + 126 बाई 124, है ना। सो 639 224 112 249 बाई 124, रिमाइंडर क्या बचा 1 आंसर। आसानी से हो गया ना, 124 2 जा 248 रिमाइंडर 1। तो आपने क्या किया 126 को 123 से ऐड कर लिया, है ना। तो आपने ऐड किया तो 249 आया, उसको डिवाइड कर दिए। फिर मैं रिपीट कर दूं क्या, 123 टू द पावर 4 5 6 7 प्लस 126 डिवाइडेड बाई 124। तो मैंने कहा 123 + 1 124 है, तो 123 का स्क्वायर को 124 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 होगा,
ओके पावर में 2 है, 2 से डिवाइड कर 2 3 6 रिमाइंडर 1, सो 123 टू द पावर 1 प्लस 126 बाई 124, इन दोनों को ऐड करें 249 बाई 124, 124 2 जा 248, रिमाइंडर क्या बचा 1। क्लियर? कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ कैट एग्जाम। सो आप यहां पे जो मैं कराता हूं ना, सभी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करा देता हूं। आफ्टर सॉल्विंग दैट फ्रॉम हियर यू हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एनी ऑफ द एग्जाम्स। तो इट इज द स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन फॉर कैट एंड आईपी मैट एग्जाम। इनके एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ओके, देयर इज नो नीड फॉर अदर एग्जाम। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखो what will be the remainder when 67 to the power 67 plus 67 divided by 68? तो 67 to the power 67 plus 67 divided by 68 क्या होगा? अभी ने बताया था 67 में 1 ऐड करेंगे तो 68 होगा। तो ये लॉजिक मुझे क्या बताया, 67 का स्क्वायर कर लें, 68 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। तो 67 का स्क्वायर करोगे, 68 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 होगा। पढ़ा चुके हैं आपको। सो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पावर में क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 3 या 6, रिमाइंडर 1 बचाना, 67 टू द पावर 1 प्लस 67 बाई 68 होगा। तो 67 1 ऐड के 66, 67 1 ऐड की 68 होगा, रिमाइंडर क्या बचा 66, आंसर है ना। तो आप देखिए, आप ऐसा करना नहीं, डायरेक्ट समझ गए, मैं डायरेक्ट बना लिया। 7 7 14, 6 is 12 और प्लस 1 134 होगा, बाई 68 होगा। इसे करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या होगा, 40 में से 8 गया 6, 12 में 6 गया 6, यही आंसर। जिसको हम यहां पे 67 था 1 ले लिए, 68 तो लेफ्ट क्या बचा रिमाइंडर 66। ओके, so you can solve this type of question within 30 seconds, within 35 seconds. So first you have to know about concept. After that you have no problem to solve the question from anywhere. Okay, now we can check 68 number question. What they given? What is the remainder when 70 to the power 200 by 18? So 70 to the power 200 by 18. You can tell 70 plus 1 18. So 17 squared divided by 18. Remainder is the 1. पावर में 2 है, 2 से डिवाइड करोगे, मैंने कहा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 70 टू द पावर 0 बाई 18, n टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 बाई 18, तो रिमाइंडर क्या निकला 1। ओके, 69 क्वेश्चन को आप आसानी सॉल्व कर सकते हो, बता चुके हैं। 5234 फॉर द गिवन 5234 into 8276 into 9562 into 8564 into 9569 divided by 5. So for solving these questions, I have already discussed with you. You know very well the rule of 5. लास्ट डिजिट को डिवाइड करोगे, है ना। तो लास्ट डिजिट कौन है 4, 4 को 5 से डिवाइड के रिमाइंडर क्या होगा 4, 6 को 5 से डिवाइड के रिमाइंडर क्या होगा 1, 2 को 5 से डिवाइड रिमाइंडर 2, 4 को 5 से डिवाइड के रिमाइंडर 4, 9 को 5 से डिवाइड के रिमाइंडर 4। ओके, सो यहां क्या करोगे भाई, 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और पिछला क्वेश्चन बताया था अगर कोई टर्म डिवाइड हो तो दूसरे टर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2, 2 4 जा 8, 8 बाई 5, रिमाइंडर क्या निकला 3। तो आपके पास ऑप्शन, मान लो ए ऑप्शन 3 दिया हुआ है, 3 कर देंगे। मान लो ये 4 दिया होता है, ये 5 दिया होता है, 6 दिया होता है, आंसर 3। ओके, वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके, अब आप उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन ये आप आसानी से बना लोगे। 9 टू द पावर 6 प्लस 7 बाई 8, 9 टू द पावर 6। देखो क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन समझने के लिए। क्या है क्वेश्चन,
फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू पावर 6 प्लस 7 बाई 8। तो आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, ये 9 है, 9 को 8 से डिवाइड 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1, 1 टू पावर कुछ भी करें 1, 1 प्लस 7 बाई 8, 8 बाई 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। ओके, सो अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों से शेयर करें। आप लोग यू कैन अटेंड द क्लासेस ऑफ द प्रोफेसर कैन ऑफलाइन क्लासेस। इफ वांट टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस यू हैव टू कम इन द कैंपस ऑफ बोरी रोड पटना में आना पड़ेगा हमारे यहाँ कैंपस। इट इज रनिंग सिंस 2004, 2004 की कोचिंग इंस्टीट्यूट से आई एम टीचिंग सिंस 2004। उससे पहले भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली यहाँ पे 2004 से एडेड हूँ। तो आपको यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से रिजल्ट्स हैं, कैट में बहुत सारे क्रैकर हैं बच्चे। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज, इंडिया का हाईएस्ट पैकेज हमारे इंस्टीट्यूट का ही लड़का का था, ठीक है। तो कैट में इस बार भी बहुत सारे बच्चे क्रैक किए हैं। तो यू कैन अटेंड द क्लासेस। हियर इज द प्रोवाइडिंग ऑफ 3 लेवल ऑफ इन द क्वांट। वन इज द फाउंडेशन लेवल, बुक्स होती है। सेकेंड लेवल 1 देयर ओनली द क्वेश्चन ऑफ नॉन कैट एग्जाम, स्पेशलाइज मैथ सी मैथ इन सब का क्वेश्चन होगा। थर्ड लेवल 2 ओनली फॉर कैट एग्जाम, कैट ओनली। ओके, 3 लेवल पे मटेरियल्स है, आप मटेरियल्स भी ले सकते हैं हमारे यहाँ से। और आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होती है, इनका अवेलेबल होगा। इनकी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली, इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिलेगी, इनकी सॉल्यूशन मिलेगी। ओके, तो ऑफलाइन क्लासेज है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेज है, कोई कहीं भी है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ बाहर से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलती है, ऑफलाइन ही ऑनलाइन क्लास में लाइव होगा और थर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस होगा। ये 3 लेवल पे है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्लासेस आपका ये होगा ऑफलाइन क्लासेस। ओके, सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज है। ओके, यही हाइब्रिड है, तो इस क्लासेस को आप ले सकते हैं। और थर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, आपको 9835638454 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9304815212 क्लास लेने के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, प्रोफेसर एकेडमी करके ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। PROFESSIONAL एकेडमी ACADEMY एंड्रॉइड फोन होगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के लिए आपको कॉल करना होगा, लिंक मैं भेज दूंगा, उससे आप कर सकते हैं। या लिंक दिया हुआ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, दिया हुआ है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस लेने के लिए आप प्लीज आप कहीं से क्लासेस, इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम कैट 2024 2025, okay, you can join today of the Professor Academy. Okay, you have to follow up the schedule of the Professor Academy. What we have to teach in the classroom, what we are teaching in the classroom, you have to follow only. Okay, after that कहीं से भी क्वेश्चन हो तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मोड टेस्ट। सेक्शन वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ये तीनों लेवल पे आपका टेस्ट अवेलेबल होगा। फ्री टेस्ट भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है कैट का, आप उसको दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है फ्री, उसको आप दे सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।